गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग अपना नाम पहले चैट बॉक्स पे लिख ले जल्दी से फॉर अटेंडेंस पर्पस, ठीक है ना। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल तक हम लोग जो सी का बेसिक जो इंट्रोडक्शन था, जो भी चीज है कि क्या है सी, उसका डेटा टाइप क्या है, क्या क्या वेरिएबल है, काम कैसे किया जाता है, ये सब पे हम लोग बात की थी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग उसका आगे बढ़ेंगे। तो उसका नेक्स्ट जो पार्ट आता है वहां पे आ जाता है लूप, कुछ कुछ कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप। तो बेसिक जो सी का स्ट्रक्चर है, क्या एक बेसिक सी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे काम करता है, कैसे क्या लिखना है, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सब हम लोग कल तक हम लोग डिस्कशन किए। तो आज हम लोग उससे देखेंगे कि कंडीशनल लूपिंग क्या है और कंडीशनल ब्रांचिंग क्या है। तो लूप, ब्रांच, ये जो चीज है, इस कंडीशनल ब्रांचिंग और लूपिंग, ये सारा जो चीज है, ये यूज किया जाता है जब हम लोग कुछ लाइन ऑफ कोड्स को या लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन को, एक्चुअली अब लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट करना होता है कुछ सीक्वेंशियल वे पे। जब कुछ प्रोग्राम executes the sequence of statements many times until the stated condition become false। तो बात यह है कि हम लोग को एक ही लाइन ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड को, एक ही लाइन ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड को बहुत बार अगर एग्जीक्यूट करना होगा, तो हम लोग ये कंडीशनल ब्रांचिंग या लूपिंग का चीज, लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये लूपिंग का कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंडीशनल ब्रांचिंग या लूपिंग में होता क्या है एक्चुअली। तो हम लोग को मान लीजिए एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेड टाइम उसको एग्जीक्यूट करना होगा। एक ही सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को, मान लीजिए एक ही 5-6 लाइन का एक कोड है जिसको हम लोग बार बार उसको एग्जीक्यूट करना होगा जब तक उसका कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, जब तक उसका रिजल्ट सही से नहीं निकलता है। तो अगर हम लोग एक ही लाइन ऑफ कोड को, 5-6 लाइन ऑफ कोड जो है, उसको ही हम लोग अगर बार बार रिपीटेड टाइम लिखते हैं प्रोग्राम में, बार बार रिपीटेड टाइम प्रोग्राम पे लिखते हैं, तो क्या होगा, एक पहला हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब सेकेंड, इसके रिलेटेड क्या होगा, जो मेमोरी है वो ज्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि जितना लाइन ऑफ ब्लॉक कोड होगा उसका साइज बढ़ता जाएगा।
और उसका मेमोरी भी ज्यादा होगा। तो हम लोग मेमोरी और लाइन ऑफ कोड ज्यादा नहीं कर सकते। हम लोग का प्राइमरी टारगेट है लाइन ऑफ कोड जितना कम हो सके और मेमोरी जितना कम वेस्ट हो सके। ये दोनों चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक एग्जीक्यूशन टाइम जो है प्रोग्राम का ये कम होगा और रन टाइम जो है ये कम होगा। तो उसके उस पे इसलिए हम लोग को प्रोग्राम टाइम और रन टाइम जो है ये अगर कम होता है तो हम लोग को यूजर जो है उसका आउटपुट डिस्प्ले करने में हम लोग ज्यादा वक़्त नहीं लेते हैं, बहुत कम समय में हम लोग का आउटपुट शो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कंडीशनल ब्रांचिंग या लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल ब्रांचिंग या लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक ही सेट ऑफ कोड्स को या एक ही ब्लॉक ऑफ कोड्स को रिपीटेड टाइम नहीं लिखते हैं। वो भी लॉजिक, जो लॉजिक है, जिस लॉजिक को हम लोग को बार-बार एग्जीक्यूट करना होगा, जो स्टेटमेंट जो है, जो एक लाइन्स ऑफ कोड है, उसको अगर बार-बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम लोग उसको लूपिंग पार्ट पे डाल देते हैं, उसको एक लूप बना देते हैं। लूप मतलब क्या है, अगर हम लोग मान लीजिए सी का कॉन्सेप्ट, लूप मतलब क्या है, एक गोल में साइकिल, पीरियडिक साइकिल जो बार-बार एक ही तरह घूमता जाएगा जब तक वहाँ पे कुछ कंडीशन या कुछ फॉल्स नहीं होगा, तो वो उस लूप में चलता ही जाएगा। ठीक है ना? अ ब्लॉक ऑफ चेन वी कैन से। तो यहाँ पे ये जो लूपिंग पार्ट है, यहाँ पे 2 चीज़ होता है। एक होता है द बॉडी और द एग्जीक्यूटिंग पार्ट और द लॉजिक ऑफ द लूप, जहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा होगा, वहाँ पे हम लोग उस बॉडी जो है भी है एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी डिस्प्ले होना चाहिए, जो भी रिजल्ट आना चाहिए, उसको हम लोग लिखेंगे। और सेकेंड पार्ट आता है एक कंट्रोल लूप, जो उस लूप को कंट्रोल करेगा। एक लूप जो होगा, अगर उसको हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो वहाँ पे कुछ ट्रू या फॉल्स का कंडीशन नहीं होगा। तो हम लोग अगर लूप पे एंटर करते हैं तो लूप से एग्जिट नहीं कर सकेंगे। तो 2 चीज़ होता है लूप में, एक होता है कंट्रोल और एक होता है स्टेटमेंट पार्ट। एक होता है कंट्रोल पार्ट, एक होता है स्टेटमेंट पार्ट। ठीक है ना? तो ये 2 चीज़, पहला कंट्रोल देन स्टेटमेंट, ये 2 चीज़ होता है लूप का 2 हिस्सा। एक होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, एक होता है लूप। तो कंट्रोल स्टेटमेंट पे क्या होता है? जो मैंने बताया, एक कंडीशन जहाँ पे हम लोग उस कंडीशन को लिखेंगे, जब वो लूप अगर सही से रन करता है तो उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से वो आउटपुट हम लोग को शो होगा। और एक होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, जहाँ पे हम लोग उस कंट्रोल लूप को कंट्रोल करेंगे, उस लूप को कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो हम लोग लूप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग लूप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके का लूप्स होता है। यहाँ पे 2 तरीके का लूप्स होता है। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो डिपेंडिंग मीन्स हम लोग का लूप्स का, हम लोग कैसे उस लूप्स को इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कैसे उस लूप स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे, उस हिसाब से हम लोग ये चीज को दोनों तरह से इसको यूज किए हैं। एक हो गया एंट्री कंट्रोल लूप, एक हो गया एग्जिट कंट्रोल लूप। एक हो गया एंट्री कंट्रोल लूप, एक हो गया हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है ना? तो एंट्री और एग्जिट, तो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप हम लोग किस हिसाब से इसको कैटेगराइज किए हैं। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, देखिए जो भी हम लोग लूप्स यूज कर रहे हैं, मैंने पहले बताया, एक होता है कंट्रोल पार्ट, एक होता है कंडीशन और स्टेटमेंट पार्ट। मतलब लूप को कंट्रोल करना होगा, तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल हम लोग कुछ बाय लॉजिक कर सकते हैं। अगर लॉजिक सही है फिर ये लूप पे एंटर करेगा, अगर लॉजिक गलत है फिर ये लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी अगर करते हैं तो वहां पे हम लोग लॉजिक यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, यहाँ पे कुछ लॉजिक या हम लोग कुछ कंडीशन यूज करेंगे। उस हिसाब से अगर कंडीशन सही होता है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन गलत है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जो एंट्री कंट्रोल लूप है या एग्जिट कंट्रोल लूप है, ये भी हमारा सेम प्रोटोकॉल फॉलो करता है। एक हो गया हमारा कंडीशन, जिसके हिसाब से हमारा ये चीज पूरा काम करता है और उस हिसाब से ही हमारा लूप्स को कंट्रोल करता है। तो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप पे अभी क्या होगा, एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होता है। जो कंडीशन होगा हमारा, जिस कंडीशन के थ्रू हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होने वाला है, उस लूप को पहले हम लोग चेक करेंगे। उस लूप के कंडीशन को अगर हम लोग पहले चेक करेंगे, अगर कंडीशन सही है फिर ये लूप पे
एंटर करेगा और फिर लूप के सेकेंड पार्ट जो बॉडी ऑफ द कोड से जहाँ पे जो लाइंस ऑफ कोड्स ऑफ स्टेटमेंट है जिसको एग्जीक्यूट करना होगा, जिसको प्रिंट करना होगा या जिसको डिस्प्ले करना होगा, वो वाला पार्ट आता है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मीन्स हमारा जो पहला पार्ट है कंट्रोल, एक हो गया बॉडी। तो कंट्रोल पार्ट को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हमारा बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंट्रोल पार्ट जो लॉजिक है वहां पे हम लोग जो कंडीशन सेट किया है अगर वो सही है, फिर हमारे लूप पे एंटर करेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप। लूप में एंटर करने के बाद फिर जो भी स्टेटमेंट है, जो भी एग्जीक्यूशन पार्ट है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एक होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, यहाँ पे पहले ही स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, फिर हमारा कंडीशन चेक होता है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो बाद में चेक होता है, पहले जो स्टेटमेंट है वो चेक होता है। तो क्या हो गया, एंट्री कंट्रोल लूप में जो हमारा एंट्री कंट्रोल फर्स्ट वाला पार्ट है, एंट्री कंट्रोल लूप में पहले कंडीशन चेक होगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर कंडीशन गलत है, अगर हमारा कंडीशन गलत है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने का कोई सवाल नहीं है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या हो गया, तो कंट्रोल एक कंडीशन गलत हो गया तो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं होगा, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी ज्यादा नहीं है। तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है, एग्जीक्यूशन मेमोरी टाइम जो है वो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप पे क्या हो गया, पहले एक बार हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो हम लोग को पता नहीं है कि स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो गया वो सही है या गलत है, क्योंकि अगर कंडीशन सही नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके कोई फायदा नहीं है। अगर हमारा कंडीशन सही नहीं है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया मतलब हमारा कंडीशन उसके बाद चेक हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, एक वन टाइम हमारा जो है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कंडीशन गलत हो गया, कंडीशन फॉल्स है वहां पे, तो लाइंस ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट हुआ है वो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मेमोरी। तो वहां पे हमारा मेमोरी एंड टाइम दोनों ही वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके का लूप होता है, जो होता है एक एंट्री कंट्रोल लूप, एक हो गया हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है ना। तो सारे में एग्जाम्पल थ्रू भी बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक डायग्राम क्या होता है इसका। तो आप लोग पहले इसका बेसिक डायग्राम देखिए कि लूप्स का जो बेसिक डायग्राम है ये क्या होता है। लूप्स का जो बेसिक डायग्राम होता है कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। हम लोग पहले ही क्लास में देखे एक एल्गोरिथम एक फ्लो चार्ट, तो हर एक चीज हम लोग एक एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक स्टार्ट है, वहां पे पहले स्टार्ट के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे पहले हम लोग कंडीशन सेट किए हैं, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन। अगर कंडीशन सही है तो ये फिर लेफ्ट वाला पार्ट पे जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे एग्जीक्यूट व्हाइल ब्लॉक कोड, फिर और अगर नो हुआ तो एग्जीक्यूट कोड आउटसाइड व्हाइल। तो हम लोग का दो पार्ट है, लूप्स के बाहर भी कुछ कोड है जो एग्जीक्यूट होगा, लूप्स के अंदर भी कुछ कोड है जो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बीच में क्या हो गया, एक कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर कंट्रोल स्टेटमेंट सही है तो ये लूप्स के अंदर वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर खत्म होने के बाद बाहर वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। और एक हो गया लूप्स का, अगर कंडीशन गलत है तो ये लूप्स के अंदर वाला जो भी कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा बाहर का जो कोर्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मीन्स बेसिक एक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक डायग्राम है। एक स्टार्ट, फिर कंडीशन चेकिंग, कंडीशन चेकिंग पे ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट आ गया। अगर कंडीशन ट्रू है फिर ये जो भी कोर्स ऑफ स्टेटमेंट है उस लूप के अंदर उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन गलत है फिर लूप्स के अंदर वाला जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो दिस इज अ जनरलाइज्ड और बेसिक, इट मींस अ सिंपल बेसिक और जनरलाइज्ड वे ऑफ लूप। तो अगर हम लोग सवाल आता है कहीं भी एग्जाम पे भी कि लूप्स का बेसिक डायग्राम क्या होगा, कैसे काम होता है, तो हम लोग ये पिक्चर अगर ड्रॉ कर देंगे, ये फ्लो चार्ट अगर हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसका हम लोग बता सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक लूप स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा बेसिक लूप स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो कंट्रोल कंडीशन है, इस पे जो भी कंट्रोल कंडीशन हम लोग यूज करेंगे उस हिसाब से हमारा प्रोसेस फ्लो होगा, उस हिसाब से हमारा प्रोसेस
फ्लो होगा। लेकिन अगर हम लोग कहीं पे ये लूपिंग वाला जो कंडीशन वाला पार्ट है, यहाँ पे जो भी कंडीशन वाला पार्ट है, ये सही से हम लोग को इसका जो भी लॉजिक होगा इसको हम लोग सही से इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर हम लोग ये कंडीशन वाला पार्ट सही से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर हम लोग लॉजिक सही से नहीं यूज करेंगे, तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है जो हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप, जो हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप या एंडलेस लूप। तो ये इनफाइनाइट लूप और एंडलेस लूप जो है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर हमारा लूप कभी भी इनफाइनाइट लूप और एंडलेस लूप पे आ गया, तो ये बस घूमता ही जाएगा, उस लूप के अंदर बस घूमता जाएगा, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, उसका कोई आउटपुट नहीं शो नहीं करेगा। तो ये इनफाइनाइट लूप क्या हो गया, एक पीस ऑफ कोड है, ये भी एक कोड है, ये भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जहाँ पे हमारा लॉजिक कुछ ऐसा गलत हुआ है, जहाँ कंडीशन लॉजिक जो लॉजिकल कंडीशन है, वो कुछ ऐसा गलत हो गया कि वो पूरा लूप्स का अंदर वाला पार्ट जो है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट बस रिपीटेड टाइम हो ही जा रहा है, लेकिन उसका खत्म कभी नहीं हो रहा है। मीन्स उस लूप में कभी फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, और अगर फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो लूप से कभी बाहर हम लोग नहीं आ सकते। तो जब हम लोग लूप्स को यूज करेंगे, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि उसका अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो उसका फॉल्स स्टेटमेंट भी आना चाहिए, नहीं तो हम लोग उस पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक से बाहर नहीं आ सकते, उस पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक से बाहर नहीं आ सकते। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना होगा। तो इनफाइनाइट लूप पे कभी भी प्रोसेस खत्म नहीं होता है, हमारा जितना भी लाइन्स ऑफ कोड्स है, जितना भी लाइन्स ऑफ ब्लॉक्स है, वो बस चलता जाएगा, वो बस रिपीटेड टाइम एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट लूप, और दिस इज कॉल्ड एन एंडलेस लूप। तो यहाँ पे 2 चीज़ होता है। इनफाइनाइट लूप का अगर हम लोग बात करें, तो 2 चीज़ होता है। क्या? एक हो गया हमारा इंटेंशनली, हम लोग जानबूझ के गलती किए हैं, और एक हो जाता है अनइंटेंशनली। अगर कहीं पे हम लोग गलती से लॉजिक को कुछ ऐसा लिख दिए हैं, जहाँ पे हम लोग को पता नहीं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट इनफाइनाइट लूप पे पहुँच गया, बाय डिफ़ॉल्ट इनफाइनाइट लूप पे पहुँच गया, ठीक है ना? तो ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर हम लोग इनफाइनाइट लूप की बात करें, तो यहाँ पे कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है कि नो टर्मिनेशन कंडीशन इज स्पेसिफाइड एंड द स्पेसिफाइड कंडीशंस नेवर मेट। तो मैंने 2 चीज जो पहले ही बता चुका हूँ कि क्या है, जो हमारा फॉल्स पार्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम लोग एंट्री वाला सेक्शन यूज किए हैं लॉजिक पे, लेकिन उस एंट्री वाला सेक्शन पे फॉल्स पार्ट नहीं डाले हैं। तो अगर फॉल्स पार्ट नहीं होगा लूप पे, तो हम लोग उस लूप से कभी बाहर नहीं आ सकते। अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो उसका एक आउटडोर सेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर एंट्री सेक्शन है, तो उसका एक आउटडोर या गेटवे सेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर हम लोग गेटवे सेक्शन यूज नहीं करेंगे, तो बस एंट्री करने के बाद हम लोग वहां से कभी बाहर नहीं आ सकते। तो ये हो गया एक पहला चीज, जहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन अगर हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो ये वाला हम लोग का चल गया इनफाइनाइट लूप की तरफ। अगर हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन यूज नहीं किए, तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना? और स्पेसिफाइड कंडीशन अगर हमारा इनफाइनाइट लूप पे आ गया, तो जो भी स्पेसिफाइड कंडीशन है, जो भी हम लोग लॉजिक या जो भी चीज है, वो हम लोग बार बार रिपीटेड टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन वो कभी उससे बाहर नहीं आ सकता है, उससे कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। तो ये चीज है बेसिक लूप्स का। तो लूप्स का क्या है, लूप्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम लोग देखे हैं। तो अगर हम लोग अभी थोड़ा एक प्रोग्राम छोटा सा देखें, एक लूप का प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखें, फिर हम लोग आगे वाला डिस्कशन बात करेंगे। पहले हम लोग एक लूप्स का छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये बस एक फॉर लूप या जो भी चीज है, हमने एक फॉर लूप पे आप लोग को एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप एग्जाम्पल है, जो यहाँ पे ये प्रोग्राम ये प्रॉब्लम जो है, इसका स्टेटमेंट ये है कि हम लोग को फर्स्ट 3 डिजिट प्रिंट करना है विदाउट राइटिंग द सेम थिंग। मान लीजिए अगर हम लोग को फर्स्ट 3 नंबर अगर प्रिंट करना होगा, फर्स्ट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3, या 1 2 3, हम लोग को 1 2 3 अगर प्रिंट करना है, आउटपुट शो करना है 1 2 3 का, तो इसके लिए हम लोग कुछ लॉजिक लिखेंगे, इसके लिए कुछ लूपिंग वाला लॉजिक या कंडीशन लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। देखिए मैंने यहाँ पे ये फॉर लूप यूज किया है, एक सिंपल फॉर लूप यूज किया है, और बस उसका स्टेटमेंट पार्ट। तो 2 चीज जो हम लोग लूप पे बात की है, एक होता है हमारा कंडीशन,
और एक होता है स्टेटमेंट पार्ट। तो ये जो हमारा है ये हमारा कंडीशन पार्ट है, ये हमारा कंडीशन पार्ट है, और ये हमारा एग्जीक्यूशन और स्टेटमेंट पार्ट है। तो दो वाला जो सेक्शन होता है लूप्स के अंदर, दो सेक्शन, एक होता है कंट्रोल और एग्जीक्यूट और कंडीशन और लॉजिक सेक्शन। ये हो गया हमारा फॉर वाला पार्ट। यहाँ पे फॉर वाला जो भी पार्ट है इतना, ये वाला हमारा कंडीशन या लॉजिकल एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। और दूसरा ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है ये हमारा एग्जीक्यूट ऑफ स्टेटमेंट, ये पे हमारा जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होगा ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारा काम क्या हो रहा है, हमारा ये प्रोग्राम का लॉजिक और प्रोग्राम का टारगेट ये है कि हम लोग को फर्स्ट 3 नंबर 1 2 3, ये 3 नंबर है, या हम लोग 4 5 जो भी चाहते हैं, फर्स्ट 3 4 5 6 नंबर को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग को फर्स्ट 100 नंबर प्रिंट करना है, फर्स्ट 100 नंबर प्रिंट करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक क्या हो सकता है। मान लीजिए आप लोग को फॉर पता नहीं है, आप लोग को लूप का कोई आइडिया नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो आप लोग को बेसिक अभी तक जितना सी हम लोग किए हैं कल तक के सेशन पे, तो क्या होता है उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट आई का वैल्यू हर एक बार, या मीन्स बहुत सारा वेरिएबल लेंगे जहाँ पे 100 वैल्यूज उसको असाइन करेंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4, ऐसे करके 100 वेरिएबल्स लेंगे जहाँ पे 100 वैल्यू असाइन करेंगे। फिर हर एक वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ a, प्रिंटफ b, प्रिंटफ c, मीन्स 100 वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट होगा, या एक ही सिंगल लाइन पे प्रिंटफ परसेंट डी करके 100 पर फॉर्मेट स्पेसिफायर 100% डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होगा, और 100 वेरिएबल यहाँ पे लिखते रहना होगा। तो बहुत हेक्टिक काम है। 100 के लिए तो फिर भी मान लीजिए हो जाएगा, अब 1000 आ गया, 2000 आ गया, तो कितना लिखेंगे, कितना हम लोग वेरिएबल असाइन करेंगे और कितना हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जितना नेटवर्क इशू की वजह से कुछ कट गया, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, तो हम लोग फिर से बात करते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि 1 2 3 नंबर के लिए फिर भी हम लोग 3 वेरिएबल ले लिए और 3 बार प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट कर दिए। लेकिन अगर हमारा ये जो लॉजिक है और ये जो प्रोग्राम है इसका नंबर बढ़ता गया, 2000 3000 5000 या n नंबर हो गया, n नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमको एग्जीक्यूट करना होगा, तो फिर क्या होगा, तो हम लोग कितना सारा वेरिएबल को लेंगे और कितना वैल्यू असाइन करेंगे, तो फिर तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ पंकज कुमार बताइए। सर अगर इसमें जैसे ये जो 1 2 3 प्रिंट होगा सेम लाइन में होगा प्रिंट की अलग अलग लाइन में होगा? अलग अलग पे होगा, हम लोग दिखाते हैं उसको, ठीक है ना, कैसे अलग अलग पे होगा हम लोग उसको बताते हैं। ठीक ठीक है। ठीक है ना, तो देखिए चीज क्या हो रहा है, हम लोग पहले ये लूप्स को, हम लोग लूप्स का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम यूज किया है उसके हिसाब से, तो ये हमारा जो मेन हेडर फाइल है या मेन फंक्शन है। देखिए कल तक मैंने कुछ इंट मेन वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया था, आज मैंने इंट वाला पार्ट हटा दिया क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हम लोग सिर्फ मेन पार्ट पे काम कर रहे थे, मेन फंक्शन लिए है, कोई रिटर्न जीरो का स्टेटमेंट यूज नहीं किया। तो ये हो गया हमारा वॉइड टाइप फंक्शन, वॉइड टाइप मेन फंक्शन, जहाँ पे कोई वैल्यू हमारा रिटर्न बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो हमारा यहाँ पे इंट टाइप का कोई रिटर्न जीरो टाइप वैल्यू का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल वेरिएबल लिए है, इंटीजर आई, इंटीजर टाइप एक सिंगल वेरिएबल हम लोग यूज किए हैं। और ये जो फॉर लूप पार्ट है, ये फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, फॉर लूप कैसे काम करती है, ये हम लोग देखेंगे बाद में, जब थियोरेटिकल वहां पे थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल इसका प्रोसेस समझ रहा हूँ, प्रोसेस समझ रहा हूँ आपको। तो ये फॉर एक लूप है, यहाँ पे 3 चीजें देखिए, 3 बार हम लोग सेमीकोलन यूज किए, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, 2 बार सेमीकोलन यूज किए और 3 ब्रेकिंग पार्ट है। तो क्या हो गया, ये हमारा जो आई है, आई इक्वल टू 1, यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू असाइन किए हैं, या आई इक्वल टू 1 पे हम लोग कुछ वैल्यू असाइन किए हैं। आई का वैल्यू क्या है अभी 1, आई में हम लोग 1 वैल्यू असाइन किए हैं। फिर आई लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक यूज किए हैं, यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक यूज किए, क्या लॉजिक यूज किए, आई लेस देन इक्वल टू 3, तो आई का वैल्यू 3 से कम या 3 का इक्वल है, अगर 3 और 3 से छोटा है तो आई इक्वल टू लेस देन इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये वाला एक लॉजिक हम लोग यूज किए हैं कि अगर आई का वैल्यू 3 से छोटा होता है या 3 के बराबर होता है। फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ये जो आई प्लस प्लस वाला पार्ट है, ये डबल प्लस का जो पार्ट है, ये होता है हमारा कुछ ऑपरेटर्स, क्या हो गया, ऑपरेटर, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक
डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारा प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग को जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग लॉजिक को सेट करेंगे। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस मीन्स इट इज अ इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इसका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे फ्लो होता है, कैसे काम करता है, हम लोग उसको देखते हैं। तो ये पहले i इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारा फॉर लूप पे ये एंट्री हो रहा है, एंट्री हो रहा है, अभी एंट्री हुआ। i का वैल्यू हम लोग कुछ असाइन किए हैं जो हो गया 1, i का वैल्यू हम लोग कुछ असाइन किए हैं जो हो गया 1। अब मेन पार्ट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, अब मेन पार्ट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। पहले i में वैल्यू क्या है 1, तो अभी i, ये जो i वाला पार्ट है यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ये जो i वाला पार्ट है यहाँ पे i में क्या वैल्यू है 1, ठीक है ना। मैं एक पूरा चीज को एक बार एक लिख रहा हूँ। तो अभी i का वैल्यू 1 है, तो नेक्स्ट वाला लॉजिक, सेकेंड वाला जो लॉजिक है, ये लॉजिक, ये वाला चीज है 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये वाला लॉजिक जो है क्या ये सही है 1 लेस देन इक्वल टू 3? तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला लॉजिक सही है 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 अगर ये वाला लॉजिक सही है तो हमारा यहाँ पे एंट्री करेगा, तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट पार्ट है फिर जाएगा यहाँ पे। अगर 1 लेस देन इक्वल टू 3 ये वाला लॉजिकल पार्ट जो है, ये वाला अगर लॉजिक सही है फिर ये एग्जीक्यूट करेगा इस पार्ट को, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा इस पार्ट को, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर जाएगा हमारा यहाँ पे i प्लस प्लस। तो i का वैल्यू क्या था, i का वैल्यू हमारा था 1, अभी हो गया उसके बाद प्लस प्लस। तो 1 प्लस प्लस ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है 1 प्लस 1। डबल प्लस मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1। डबल प्लस मीन्स इंक्रीमेंट द वैल्यू प्लस बाय 1। तो डबल प्लस का मतलब है हमारा जो वैल्यू है, जो हमारा i का जो भी वेरिएबल का वैल्यू है उसको एक बार इंक्रीमेंट होगा, मींस एडिशन ऑफ 1 टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो अभी i का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले i का वैल्यू 1 था, फिर हमारा ये वाला लॉजिकल पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है। i का वैल्यू था 1, अभी 1 का वैल्यू एक टाइम 1 टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 प्लस 1 इसका वैल्यू क्या आएगा 2। तो ऑटोमेटिक हमारा i का वैल्यू क्या हो गया अभी 2। तो हम लोग कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक लॉजिक यूज कर रहे हैं जहां पे ऑटोमेटिक वैल्यू एग्जीक्यूट होने वाला है। तो अभी i का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2। फिर हमारा ये वाला स्टेटमेंट लूप्स, हम लोग लूप्स पे चल रहे हैं, फिर हमारा ये वाला एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो i का वैल्यू अभी क्या है, i यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अभी i का वैल्यू यहाँ पे आ गया हमारा 2। अभी i का वैल्यू हमारा यहाँ पे हो गया 2। फिर ये वाला लॉजिक फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो यह वाला लॉजिक i का वैल्यू अभी है 2। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये वाला लॉजिक अगर सही होगा फिर कहाँ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, फिर हमारा कहाँ जाएगा यहाँ पे, फिर हमारा यहाँ पे i का वैल्यू अभी क्या है 2। तो अभी प्रिंटफ i में क्या जाएगा 2। फिर हमारा फिर से ये इंक्रीमेंटल पार्ट यूज होगा, तो पहले अभी i का वैल्यू क्या था 2, फिर 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा 2 प्लस प्लस, फिर से 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू का एग्जीक्यूशन क्या होगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर हमारा ये वाला पार्ट i इक्वल टू अभी i का वैल्यू क्या है हमारा 3। फिर से ये वाला लॉजिकल पार्ट 3 लेस देन इक्वल टू 3, ये वाला कंडीशन भी सही है 3 लेस देन इक्वल टू 3। फिर से हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, i का वैल्यू क्या है अभी 3, तो प्रिंट में क्या आएगा i का रिजल्ट 3। फिर यहाँ पे जाएंगे 3 प्लस प्लस, तो ये वाला सेक्शन पूरा एग्जीक्यूट हुआ 3 प्लस प्लस। अभी 3 प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे i का वैल्यू क्या जा रहा है, अभी i का वैल्यू हो गया हमारा 4। तो अभी i का वैल्यू 4 है, फिर हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा i लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 3। तो अभी जाके हमारा लॉजिक गलत हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, अभी जाके हमारा लॉजिक यहाँ पे गलत हो गया। तो मतलब अभी और ये वाला एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप्स का काम इस्तेमाल हो चुका है, लूप का प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गया। तो हमारा जो भी स्टेटमेंट्स था, जो भी प्रोसेस था फॉर लूप के अंदर, जो भी लूप के अंदर जो भी प्रोसेस था वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमारा लॉजिकल जो पार्ट है, जो एग्जीक्यूशन पार्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो अभी अगर हम लोग इसको देखते हैं, अगर इसको हम लोग कंपाइल करते हैं,
ठीक है ना। तो देखिए कंपाइल जो प्रोसेस है, ये वाला कंपाइल प्रोसेस, यहाँ पे कोई भी एरर वार्निंग कुछ नहीं आ रहा है, तो हमारा जो प्रोसेस जो सिंटैक्स है ये वाला चीज पूरा सही है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैं आप लोग को आउटपुट शो करवा देता हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 सेपरेट लाइन पे आया है, नॉट अ सिंगल लाइन। वैल्यू सेपरेट लाइन पे आया है। क्यों सेपरेट लाइन पे आया है? क्योंकि हर एक बार अलग से लॉजिक चेंज हो रहा है। एक बार लॉजिक चेंज हुआ, एक पहला लॉजिक चेक हुआ, लॉजिक सही है, पहला वाला पार्ट प्रिंट हो गया। फिर जाके लॉजिक फिर से एग्जीक्यूट हुआ, लॉजिक सही है, फिर दूसरा वाला पार्ट प्रिंट हुआ। फिर से लॉजिक चेक हुआ, लॉजिक सही है, फिर से हमारा पार्ट प्रिंट हुआ। तो हर एक लाइन पे अलग अलग प्रिंटेड हो रहा है, ठीक है ना। तो वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 1 2 3, उस हिसाब से हमारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है एक सिंपल फॉर लूप। ये मीन्स कोई भी फॉर लूप नहीं, हम लोग एक सिंपल लूप के बारे में बात कर रहे थे। तो ये होता है एक सिंपल सा लॉजिकल कंडीशन, एक होता है ये सिंपल सा लॉजिकल कंडीशन। हाँ पंकज कुमार बताइए। सर अगर इसको सेम लाइन में प्रिंट करना है तो 1 2 3 पूरा स्पेस ऐसे देके। सेम लाइन में नहीं होगा, क्योंकि लूप जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये जो बड़ा लॉजिकल पार्ट है, ये जो लॉजिकल पार्ट है, इसके हिसाब से ये हर एक बार अलग अलग से लॉजिक चेक कर रहा है, उसके हिसाब से हर एक बार प्रिंटेड हो रहा है। तो एक लॉजिक चेक हुआ, एक बार प्रिंट हुआ, तो हर एक बार लॉजिक जब चेंज हो रहा है उसका प्रिंटेड लाइन नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा। तो सेम लाइन में प्रिंट नहीं हो सकता सर, तीनों 1 2 3? फॉर लूप पे नहीं होगा, ठीक है। ठीक है ना। अजय कुमार बताइए। हेलो सर, वो फॉरवर्ड स्लैश एन जो किए हैं वो क्या सर? कहाँ पे बताइए। %d सर, %d के बाद जो लगा है। अच्छा, ये फॉर न्यू लाइन। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज है मैं बताना भूल गया। तो पहले कौन था, पंकज पंकज जो सवाल किए थे। तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि हम लोग एक यहाँ पे स्लैश एन वाला पार्ट यूज किए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग स्लैश एन को हटा देंगे तो पार्ट सिंगल लाइन पे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन। तो अगर स्लैश एन हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, तो आपका जो सवाल था कि एक ही लाइन पे हम लोग का वैल्यू प्रिंटेड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये वाला वैल्यू एक ही लाइन में प्रिंट होगा। तो ये वाला चीज मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। तो ये जो स्लैश एन वाला पार्ट है, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, तो इसलिए हमारा वैल्यू सेम मीन्स हर एक बार अलग अलग लाइन पे, हर एक बार अलग अलग लाइन पे शो हो रहा था। अगर हम लोग स्लैश एन हटा देते हैं यहाँ से, तो वैल्यू एक ही लाइन पे प्रिंटेड हो जाएगा। ठीक है ना पंकज, आपका सवाल भी उसका आंसर आ गया। और आपका जो सवाल था ये स्लैश एन क्या है, ये जो फॉरवर्ड स्लैश एन है, इसका मतलब है न्यू लाइन। हर एक बार जब लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये हमारा वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहा था। तो वहां पे मैंने एक थोड़ा सा गलत बताया था, तो ये वाला जो पार्ट मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इट इज माय फॉल्ट। तो ये जो स्लैश एन वाला पार्ट है, इसके लिए हमारा वैल्यू हर एक टाइम डिफरेंट टाइप पे, डिफरेंट लाइन पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अजय कुमार बताइए। तो वही सर, वही हम पूछ ले रहे थे सर, वही आपको बता रहे थे। हाँ ठीक है, तो वही वाला पार्ट है, तो मैंने चीज ध्यान नहीं दिया था। तो वो वाला लॉजिक सही है कि हम लोग एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अब मैं एक चीज दिखा देता हूँ, अगर हम लोग एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला स्लैश एन पार्ट हटा दिया। तो फिर अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइलेशन हमारा सही है, फिर रन करते हैं। देखिए हम लोग का मैं शो कर रहा हूँ जो सवाल था वो पंकज जी का। तो एक लाइन पे वैल्यू हमारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन नंबर कुछ ऐसे दिख रहा है 1 2 3, मतलब मीन्स 123 नंबर कुछ ऐसे लग रहा है। मीन्स हम लोग इसको अलग अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि हर एक बार अलग अलग हुआ है, तो यूजर को आउटपुट देख के समझ में कुछ अच्छे से नहीं आएगा। तो हम लोग उसके लिए हर एक बार डिफरेंट लाइन पे प्रिंट करते हैं। तो हम लोग इसको सिंगल लाइन पे भी प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग और एक कुछ चीज यूज कर सकते हैं। क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे %t का यूज करते हैं। तो अगर %t यूज करेंगे, तो अभी मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए परसेंट यूज करने से हमारा क्या हुआ, 1 2 3 ये जो 3 नंबर था, उसपे बीच में कुछ गैप्स आ गया, उसके बीच में कुछ गैप्स आ गया। तो मतलब हम अभी सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये जो 3 नंबर है ये अलग अलग है। 1 2 3 ये जो 3 नंबर है हमारा, ये तीनों नंबर अलग है। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आइदर स्लैश एन यूज करेंगे हर एक बार न्यू लाइन के लिए,
या फिर हम लोग /t यूज कर सकते हैं। /t का काम ये है कि टैब मीन्स हमारा जो कंप्यूटर में या कीबोर्ड पे टैब का बटन होता है, उस पे हमारा 6 स्पेस का कुछ गैप्स क्रिएट होता है, 6 स्पेस का कुछ गैप्स क्रिएट होता है। तो वैसे ही हम लोग /t यूज करके यहाँ पे गैप क्रिएट किए, एक गैपिंग वाला पार्ट क्रिएट किए जहाँ पे वैल्यू को हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हमारे कल तक वाला जितना भी सेक्शन था, कल तक हम लोग ने जितना भी बात किया तो हम लोग वहाँ पे देखे थे हर एक एग्जीक्यूशन या स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन होना चाहिए। हर एक सेमीकोलन होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फॉर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो ये फॉर वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग कोई सेमीकोलन यूज नहीं किए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग फॉर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम लोग कुछ सेमीकोलन यूज नहीं किए हैं। तो कोई बता सकता है हम लोग यहाँ पे क्यों सेमीकोलन यूज नहीं किए हैं? यहाँ पे तो अगर हम लोग बेसिक सी का सिंटेक्स फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एक सेमीकोलन होना चाहिए, जैसे इंट आई में सेमीकोलन है, प्रिंटफ आई पे यहाँ पे प्रिंटफ वाला पार्ट पे भी एक सेमीकोलन पार्ट है। तो फॉर पे सेमीकोलन पार्ट क्यों नहीं है? तो कोई बता सकते हैं यहाँ पे फॉर पे सेमीकोलन पार्ट क्यों नहीं है? सुभाषिनी विश्वकर्मा, आप बताइए। सो बिकॉज अगर वहां पे हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे तो वो जो लूप है वहीं पे एंड हो जाएगा और वो वापस जो हम लोग का कंडीशन है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो नीचे आके एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके फाइन। तो सही बताया आपने। तो क्या है हमारा, जब हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं तो सेमीकोलन यूज करने में क्या होता है, जहां पे हम लोग सेमीकोलन यूज करेंगे मतलब वहां पे हम लोग एक लाइन को खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट के लिए प्रोसेस हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप के बाद कोई मतलब कोई भी फॉर नहीं, कोई भी लूप या कंडीशन के बाद हम लोग अगर सेमीकोलन यूज करेंगे मतलब चीज यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ये वाला सेक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि ये वाला सेक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? जब हमारा ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, लॉजिक कंडीशन सही होगा, फिर जाके हमारा यहाँ पे प्रोसेस होगा। लेकिन हमारा यहाँ पे लॉजिक कंडीशन प्रोसेस होने के बाद हम लोग इसको रुकवा दे रहे हैं, हम लोग पूरा लूप को ही स्टॉप कर दे रहे हैं। तो लूप अगर हम लोग स्टॉप कर देंगे तो हमारा ये वाला अंदर का जो बॉडी स्टेटमेंट वाला पार्ट है ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये वाला चीज हम लोग को ध्यान पे रखना होगा जब हम लोग सी का कोडिंग लिखेंगे। कोई भी लूप्स के बाद हम लोग कभी भी कोई सेमी कॉलन यूज नहीं करेंगे। लूप्स हम लोग अगर कभी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, इफ एल्स कंडीशन वाला स्टेटमेंट हो, कुछ भी जहां पे हम लोग कुछ लॉजिकल कंडीशन वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे, वहां पे हम लोग कभी भी ये वाला सेमीकोलन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो समय खत्म होने वाला है, 1 मिनट भी नहीं है। तो आज का क्लास, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे रुकवा देंगे, कल हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इनटू द सेशन। और कोविड के टाइम पे आप लोग अपने घर पे रहे, सेफ रहे। ठीक है ना? अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड स्टे सेफ। अनिकेत, आज का टाइम खत्म होने वाला है, तो आपका जो भी सवाल है आप मेरे से कल पूछिए, क्योंकि अभी कुछ देर में ये सेशन कट जाएगा बाय ऑटोमेटिक। तो मैं ग्रुप पे आप लोग का QR कोड शेयर करूंगा एक अटेंडेंस का, आप लोग उसको स्कैन करके अटेंडेंस दे दीजिएगा।